डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। आज हम 3.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब यहाँ पर देखें साथ एक कंडीशन लगी हुई है, एक्स प्लस ए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक्स प्लस बी भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब ये कंडीशन इस वजह से साथ लगी हुई है कि अगर यहाँ पर देखें ऊपर अंडर रूट है, अगर स्क्वायर रूट या अंडर रूट आपके पास आ रहा है तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर x प्लस ए ये अगर लेस देन 0 हो जाता है, लेस देन 0 का मतलब यह है कि माइनस का साइन आ जाता है, तो ये किस में चला जाएगा, इसका आंसर आयोटा में चला जाएगा, यानी ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसको डिस्कस कर रहे हैं, आपकी जो कैलकुलस है ये सेकंड ईयर की जो बुक है मैथ की, इसमें हम टोटली रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, रियल वैल्यूज पे चेक कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ इसको चेक नहीं करेंगे, लेस देन 0 की कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ स्ट्रेट जो है वो x प्लस ए हमेशा ग्रेटर देन या जो भी अंडर रूट के अंदर आ रही होगी वो कंडीशन हमेशा हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही रहेगी। तो इस कंडीशन को भी देखना आपको मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी। तो इसको सिंप्लीफाई पहले कर लेते हैं इंटीग्रेट करने से पहले। तो यहां पर आपने पहले पढ़ा हुआ है कि कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं उसके, तो यहां बीच में प्लस का साइन आ रहा है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि नीचे अंडर रूट स्क्वायर रूट आ रहा है, तो जब भी नीचे डिवाइड में स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसको सिंप्लीफाई हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके करते हैं। तो सेम यहां पर भी यही मेथड 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट या स्क्वायर रूट एक्स प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई, इसके कॉन्जुगेट से करेंगे तो बीच में साइन प्लस का आ रहा है, तो हम इसके माइनस के साइन के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई करा देते हैं और डिवाइड में भी इसी को मल्टीप्लाई करा देते हैं, x प्लस ए माइनस स्क्वायर रूट एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अब ये ऊपर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी लिखा हुआ है इंटू ए माइनस बी। यहां पर आपके पास आ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आपको पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चीज बन जाएगी। अब नीचे अगर ये कैंसिल करें तो स्क्वायर रूट और आपके पास स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, आ जाएगा x प्लस ए इंटू 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख लेते हैं, माइनस एक्स प्लस बी इंटू 1/2 डिवाइडेड बाय, ओपन कर दें x प्लस ए, यहां पर माइनस आ रहा है तो आगे वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस बी और साथ डी एक्स आ जाएगा। ये x और x आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, डिवाइड में रह गया आपके पास x प्लस ए इंटू 1/2 माइनस एक्स प्लस बी पावर 1/2 dx, और डिवाइड में आपके पास आ रहा है यहां पर a माइनस बी। ये जो डिवाइड में a माइनस बी आ रहा है ये क्या है, हमारे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिख लेते हैं, बाकी आपके पास रह गया a माइनस बी, और बाकी जो दोनों आ रही हैं ऊपर वैल्यूज इनके ऊपर अलग अलग हम इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, यानी एक दफा आ जाएगी x प्लस ए के ऊपर 1/2 dx, साइन बीच में कौन सा है, माइनस का, इंटीग्रेशन x प्लस बी 1/2 और dx, ये हमारे पास बन जाएगा। अब यहां आपने क्या करना है, देखें x प्लस ए और ऊपर पावर आ रही है, ये जो x प्लस ए है अगर आप इसका रफ में डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 होगा और a का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो यानी 1 मल्टीप्लाई में हमारे पास यहां मौजूद है, तो इसके ऊपर भी हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, इजीली पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर भी आ रहा है x प्लस बी, तो x का डेरिवेटिव 1 b का 0, तो मल्टीप्लाई में हम लिख सकते हैं 1, तो यहां पर भी आपके पास पावर रूल इजीली अप्लाई हो सकता है। तो पावर रूल हमने पढ़ा है किस तरह अप्लाई होता है, पावर में 1 प्लस कर देते हैं और डिवाइड में भी प्लस 1 कर देते हैं, तो यहां पर आपका जो आंसर आ जाएगा वो बन जाएगा 1/a माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए, यहां पर क्या आ रहा है 1/2, तो पावर में हमेशा क्या करते हैं 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, बीच में साइन माइनस का, सेम यहां पर x प्लस बी 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1,
और साथ आपको याद है जब भी इंटीग्रल हम लेते हैं तो लास्ट में प्लस सी लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको ऐड कर लीजिएगा 1/2 + 1 क्या बन जाएगा 3/2, नीचे भी आपका 3/2, इसी तरह यहाँ पर भी 1/2 + 1 तो 3/2, डिवाइड में भी आपका आ जाएगा 3/2, तो ये आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने सिंपल यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्वेश्चन इजीली हमारे पास पावर रूल में चला गया, इजीली हमने क्या कर लिया, इसको पावर रूल लगा लिया। अब 3 पर जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसका जो सेकंड पार्ट हमारे पास वो है 1 - x² डिवाइडेड बाय 1 + x², और इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। अब यहां अगर हम थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन कर लें, देखें नीचे आ रहा है 1 + x², अगर ऊपर भी आ रहा हो तो ये कैंसिल हो सकता है क्योंकि ऊपर हमारे पास x² तो मौजूद है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 1 की जगह हम ये लिख दें 2 - 1, यानी 1 है यहाँ पर, 2 में से 1 माइनस करें तो भी हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं 1 की जगह 2 - 1, बीच में साइन माइनस का, इंटू x² डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू dx, ये चीज आ जाएगी आपके पास। अब यहां अगर हम ये दो फंक्शन में कन्वर्ट कर दें इनटू, यहां इन दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लें, माइनस आ रहा है दोनों में, तो अंदर आ जाएगा आपके पास 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू dx। अब दोनों के साथ इसको क्या करते हैं, अलग अलग 2 के साथ भी और इस फंक्शन के साथ भी इसको डिवाइड करवा देते हैं जो डिवाइड में है, तो आपके पास बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 + x² dx माइनस 1 + x² डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू dx। ये जो चीज आ रही है 2 ऊपर आपके पास कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर लिख देते हैं, अंदर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² इंटू dx, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा 1 dx। अब 1/1 + x², ये आपको देखना है कि किसका डेरिवेटिव है, 1/1 + x² किसका डेरिवेटिव है, ये हमारे पास जब हमने डेरिवेटिव पढ़े थे तो हमें याद है tan इनवर्स का, जब tan इनवर्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास 1/1 + x², तो यहां पर 1/1 + x² क्या होगी, ये किसकी इंटीग्रेशन होगी, फिर tan इनवर्स ऑफ x की हमारे पास क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन आ जाएगी, और माइनस जो 1 का हमारे पास इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी, और साथ प्लस कांस्टेंट आ जाएगा। अब यहां देखें हम सिंपल सी इसमें सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो इजीली हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व हो रहा है। अब ये तभी आपको क्वेश्चन आएंगे जब आपने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें जो फार्मूले बताए थे या फिर आपको कंप्लीट डेरिवेटिव्स के जो फार्मूले अगर वो आते हैं तो आपके लिए इंटीग्रेशन फिर मुश्किल नहीं होगी। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 1 + e⁻x और होल पावर क्यूब आ रही है डिवाइडेड बाय e⁻x। अब ऊपर देखें तो a + b का होल क्यूब लिखा हुआ है, हम क्यूब का फार्मूला ओपन कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। अब क्यूब का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, a + b का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। तो इसका हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, यानी क्या बनेगा 1 a का क्यूब तो 1 का क्यूब प्लस b का क्यूब तो e⁻x का क्यूब प्लस 3a², a हमारा 1 है, b हमारा e⁻x है, इसी तरह प्लस 3ab का स्क्वायर, a हमारा 1 है और b हमारा e⁻x² आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल e⁻x और साथ dx। सिंप्लीफाई कर ले मजीद, 1 का क्यूब 1 होता है, e⁻3x बन जाएगा, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 का स्क्वायर 1 तो 3 1 3 e⁻x प्लस 3 1 3 e⁻2x आ जाएगा डिवाइडेड बाय e⁻x और dx। ये जो e⁻x है इसको सबके साथ हम क्या कर देते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, तो 1 के साथ डिवाइड होगी तो 1/e⁻x आ जाएगा, और सब के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, प्लस e⁻3x डिवाइडेड बाय e⁻x, साथ यहाँ dx प्लस dx प्लस 3 e⁻x डिवाइडेड बाय e⁻x, कांस्टेंट नंबर है तो इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे, साथ dx प्लस 3 e⁻2x डिवाइडेड बाय e⁻x और dx।
सब के ऊपर हमने क्या कर दी, साथ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी है और e की पावर x को हर एक के साथ क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ e की पावर x डिवाइड में नीचे है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो इसकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस एक्स dx प्लस यहाँ पर e की पावर x है, यहाँ e की पावर 3x है, तो एक कैंसिल हो जाएगी, पीछे रह जाएगी e की पावर 2x dx प्लस ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 1 dx आ जाएगा प्लस यहाँ e की पावर 2x है, नीचे e की पावर x है, तो एक यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगी, तो 2x में से x माइनस होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास x 3 e की पावर x और dx। ये चीज आ जाएगी आपके पास e की पावर माइनस x। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन क्या होती है, डेरिवेटिव जैसे सेम हम पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, सेम ऐसे ही यहां पर इंटीग्रेशन में भी इसको एज इट इज लिखना है। डेरिवेटिव में मैंने आपको बताया था कि हम मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव इसकी पावर का लेते हैं, यहां आपने याद रखना है कि इसकी पावर जो है माइनस एक्स जो है इसका डेरिवेटिव आपने डिवाइड में लेना है, यानी माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1, तो ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड में प्लस e की पावर 2x, अगेन एज इट इज e की पावर 2x आएगी और इसका डेरिवेटिव डिवाइड में 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो 2 आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन x होती है तो 3x प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास e की पावर x और डिवाइड में x का डेरिवेटिव लें तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, और साथ हम हमेशा क्या लिखते हैं कांस्टेंट प्लस c लगा देंगे। तो ये आपके पास थर्ड पार्ट था। अब सिंपल हमने यहां पर क्या किया है, इसका जस्ट क्यूब ओपन किया और इसके साथ डिवाइड करवा दिया, आगे ये इजीली हमारे पास क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है हमारे पास, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस 2x और dx इंटीग्रेशन। अब साथ यहां पर भी देखिए कंडीशन लिखी हुई है 1 माइनस कॉस 2x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो वही कि अगर लेस देन 0 होगा तो माइनस का साइन आएगा और अंडर स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपके पास माइनस का साइन आता है तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा और हम यहां पर सिर्फ रियल नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे, रियल वैल्यूज को। अब यहां पर देखिए 1 माइनस कॉस 2x आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना, ऊपर स्क्वायर रूट भी आ रहा है, तो यहां इसकी जगह हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज करते हैं। आपको पता है जो साइन स्क्वायर x/2 होता है, ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी है, साइन स्क्वायर x/2 जो है ये इक्वल होती है 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय 2 के। तो अगर यहां पर एंगल देखें डबल हो रहा है 2x आ रहा है, तो इसकी जगह हम एंगल को यहां अगर डबल कर दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां हम इसके एंगल को क्या कर देते हैं, अगर डबल करें x/2 है तो एंगल में हम 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं, 1 माइनस कॉस यहां पर भी एंगल में मल्टीप्लाई कराएंगे डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो जो पीछे आ जाएगा वो आ जाएगा साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यानी आपके पास अगर 2 इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अब यहां पर देखें 1 माइनस कॉस 2x आ रहा है, यहां पर भी 1 माइनस कॉस 2x, इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस कॉस 2x की जगह आपके पास आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर x इंटू dx। दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं, यानी अंडर रूट 2 और अंडर रूट साइन स्क्वायर x इंटीग्रेशन, ये स्क्वायर और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अंडर रूट 2 को हम बाय निकाल लेते हैं क्योंकि ये आपके पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म के ऊपर वैसे भी मल्टीप्लाई में है तो अप्लाई नहीं होगी इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट या स्क्वायर रूट 2, अंदर आ जाएगा साइन x और साथ dx। अब साइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो ये आपको पहले डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि किसका है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन होता है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस होगी। अब यहां पर आपने एक चीज और साथ ध्यान रखना है, जिस चीज को, यानी साइन कॉस की क्योंकि डेरिवेटिव साइन होता है तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉस होगी, लेकिन यहां पर आपने याद रखना है क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो साइन की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस कॉस होगी, तो यहां साथ साइन पे माइनस का भी लगाना है, ये चीज आपने याद रखनी है, प्लस सी। ये आपके पास है, यहां पर देखिए हमने सिंपल इसमें हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज की है, तो ये इजीली क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है। अब इसका जो हमारे पास 9 पार्ट है, सेम यहां पर ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, यहां से ये आपने खुद करना है। देखिए यहाँ साइन स्क्वायर x है, ये इसकी हमने अभी वैल्यू निकाली थी साइन स्क्वायर x की 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर भी यही चीज आ रही है साइन स्क्वायर x, इसकी जगह हम ये वाली डायरेक्ट बल्कि वैल्यू पुट कर देते हैं
जो अभी हमने फाइंड किया है, साइन स्क्वायर x किसकी इक्वल आ रहा था 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर यही वैल्यू हम अप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। अब ये जो 2 है हमारे पास, ये क्योंकि कांस्टेंट है, डिवाइड में है दोनों के साथ, तो इसको भी हम इंटीग्रल के साइन से क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रल 1 माइनस कॉस 2x इंटू dx। इन दोनों के ऊपर अलग अलग हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 1/2 साथ आ जाएगा 1 dx माइनस कॉस 2x और dx 1/2। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होगी, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, फिर x होगी हमारे पास माइनस। अब यहां cos 2x आ रहा है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि cos डेरिवेटिव किसका है। cos किसका डेरिवेटिव, हमारे पास sin का डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब जो cos की इंटीग्रेशन है वो क्या होगी, वो sin होगी। यहां cos 2x है तो क्या आ जाएगा, sin 2x आ जाएगा। और एक चीज और याद रखनी है आपने, जैसे डेरिवेटिव में हम एंगल का जो डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई में लेते थे, तो यहां पर आपने याद रखना है एंगल का डेरिवेटिव हम किस में लेंगे, हमेशा डिवाइड में लेंगे। जैसे एक्सपोनेंशियल में पावर का डेरिवेटिव में हम मल्टीप्लाई में लेते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में हम डिवाइड में ले रहे हैं। तो यहां इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इनका जो एंगल का डेरिवेटिव है ये आपने हमेशा याद रखना है, डिवाइड में लाजमी लेना है। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 2 होगा, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, और साथ प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। ये हमारे पास सेकंड का 9 पार्ट था। तो यहाँ पर इजीली साइन स्क्वायर x है, तो हमने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। इसका जो 10 पार्ट है, अब वहां पर भी यही आइडेंटिटी यूज हो रही है, हाफ एंगल ही। यहां पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस x आ रहा है। तो यहां प्लस में आपको पता है जो हाफ एंगल होती है उसमें cos का फार्मूला यूज होता है, cos x/2 इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय 2। तो यहां तो इजीली आपके पास 1 प्लस cos x है, तो यहां भी 1 प्लस cos x ही आ रहा है। जो डिवाइड में 2 आ रहा है, डिवाइड हो रहा है, इसको हम यहां पर अगर मल्टीप्लाई करा दें, 2 cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x, ये वाली वैल्यू हम यहां पुट कर देते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x/2 इंटू dx आ जाएगा। 2 कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से क्या कर देते हैं, बाय निकाल देते हैं। 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x/2 इंटू dx। 1 बाय जो cos स्क्वायर होता है ये आपको पता है किसकी इक्वल होता है, सीकेंट की इक्वल होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर x/2 इंटू dx। अब यहां पर देखिए सीकेंट स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है। तो जब हम tan का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, सीकेंट स्क्वायर। तो यहां पर जो सीकेंट स्क्वायर है इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी हमारे पास, फिर tan x आ जाएगी, 1/2 tan x/2। और सेम यहां पर क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसका एंगल भी आ रहा है, तो एंगल का डेरिवेटिव मल्टी डिवाइड में यहां पर आपने इंटीग्रेशन में लाजमी लेना है। x/2 है तो x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो प्लस c, ये इसका क्या आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 11 पार्ट है हमारे पास वो आ रहा है ax प्लस बी डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटीग्रेशन के अंदर। इसको सॉल्व करने से पहले आप समझ लें थोड़ा सा, जैसे आप लोगों के पास नेचुरल लॉग x होता है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1/x होता है, और 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, वो नेचुरल लॉग ऑफ x होती है। अब ये नेचुरल लॉग कब आता है, कब हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, याद रखना है ये आपने, जो भी नीचे फंक्शन आ रहा है डिवाइड में उसका अगर डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, जैसे x जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 और ये ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है, तो यहां हम नेचुरल लॉग अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल अगर हम लोग फार्मूले में देखें तो नीचे क्या आना चाहिए, फंक्शन, और ऊपर इसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव। यानी अगर नीचे f ऑफ x फंक्शन है कोई और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है f प्राइम ऑफ x, तो ये किस में आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x बन जाता है। अब यहां पर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये नेचुरल लॉग वाली फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही। नीचे दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब ये आपको कब पता चलेगा कौन सा फार्मूला हमने अप्लाई करना है, जब आप इंटीग्रेशन की बार बार प्रैक्टिस करेंगे आपको पता होगा फार्मूले कौन से हैं।
किसकी डेरिवेटिव क्या आता है हमारे पास, कौन सा डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। डेरिवेटिव पहले आपको सही आने चाहिए, तब आपको इंटीग्रेशन आएगी। और दूसरा इंटीग्रेशन के अंदर फिर आपको जो हमने शुरू में फर्स्ट लेक्चर में फार्मूले पढ़े थे वो आपको सही पता होने चाहिए, नेचुरल लॉ किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये चीजें पता है तो फिर तो ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, फिर तो इजीली हम इसको हैंडल कर सकते हैं। अब यहां देखें डिवाइड में आ रहा है ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, यानी आपके पास f ऑफ x क्या आ रहा है, ax स्क्वायर 2bx प्लस c। अगर हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं f प्राइम ऑफ x, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, a तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा और x स्क्वायर का क्या आपके पास बनेगा 2x प्लस 2bx का, x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास 1, तो 2b आ जाएगा इसका आंसर, और c का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसमें से अगर 2 कॉमन लें तो अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ax प्लस b। अब यहां पर देखें ax प्लस b इसका डेरिवेटिव आ रहा है और साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहां जो क्वेश्चन गिवन आपके पास वो आ रहा है ax प्लस b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c। इसका जो डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है सिवाय 2 के, बाकी सारी चीज लिखी हुई है लेकिन मल्टीप्लाई में 2 मौजूद नहीं है। अगर हम यहां पर 2 मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर अगर 2 लिख दें तो इजीली हम यहां पर नेचुरल लॉग का फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां हम क्वेश्चन में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अगर हम यहां 2 खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बाय डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा 1/2, 2 आपके पास आ जाएगा ax प्लस b डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इंटू dx, और यहां पर x भी आ जाएगा आपके पास, a2 इंटू a प्लस b, यहां पर x और ax स्क्वायर प्लस 2bx और प्लस c। अब यहां हमने क्या लिखा है, जो डिवाइड में फंक्शन होगा वही आंसर में क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x बन जाएगा। तो यहां पर देखें इसका डेरिवेटिव अब पूरे का पूरा ऊपर मौजूद है, तो सिंपल हम क्या कर देंगे, बाय फार्मूला लिख देंगे इंटीग्रेशन के, यहां पर नेचुरल लॉग ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, ये आपका इंटीग्रेशन सॉल्व होगी और साथ क्या आ जाएगा, हमेशा की तरह कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहां पर आपको अगर सिंपल इसका पता है कि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नेचुरल लॉग अप्लाई कर देंगे। अगर हम वैसे इसको ऊपर लेके जाते तो क्योंकि इसकी पावर साथ 1 है, ऊपर जाती तो पावर क्या हो जाती, -1 हो जाती, तो पावर रूल अप्लाई नहीं हो सकता। आपको पता है जहां पर पावर आपके पास -1 आ रही हो। अब यहां आ रहा है cos 3x sin 2x dx इंटू इंटीग्रेशन के अंदर आपके पास आ रहा है cos 3x और sin 2x। तो फर्स्ट ईयर में हमने कुछ फार्मूले पढ़े थे, जो मल्टीप्लाई से प्रोडक्ट से हम लोग सम में जाते थे। तो प्रोडक्ट से सम में जो जाने का फार्मूला यहां पर क्या लिखा है, cos अल्फा और sin कह लें बीटा। तो ये फार्मूला एक्चुअल हमारे पास क्या होता है, 2 cos अल्फा sin बीटा किसकी इक्वल होता है, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस sin इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा हमारे पास यहां पर ये है और बीटा हमारे पास यहां पर ये है, लेकिन साथ 2 मौजूद नहीं है। तो अगर हम यहां 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, अगर यहां 2 मल्टीप्लाई में आ जाए तो फिर ये वाला हम इजीली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पर हम 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं, 1/2 इंटू 2 cos 3x sin 2x और dx 1/2। तो ये क्या बन जाएगा, sin इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस sin इंटू अल्फा माइनस बीटा। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, sin इंटू अल्फा आपका क्या है 3x और बीटा आपका क्या है 2x, तो आ जाएगा 3x प्लस 2x माइनस sin इंटू 3x माइनस 2x और dx 1/2 sin 3x प्लस 2x 5x माइनस sin 3x में से 2x माइनस किया तो x आ जाएगा इंटू dx। अब दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं, 1/2 sin 5x dx माइनस sin x dx और साथ 1/2 इंटू। अब साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, आपको पहले पता होना चाहिए कि साइन डेरिवेटिव किसका है। साइन किसका डेरिवेटिव है हमारे पास, cos का, तो इंटीग्रेशन किसकी होगी, ये cos की आ जाएगी आपके पास, cos 5x, और डेरिवेटिव एंगल का आपने डिवाइड में हमेशा याद रखना है, लेना होता है 5x का डेरिवेटिव क्या होता है 5। अब जब आप लोग cos का डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास आंसर में माइनस साइन आता था, तो साइन की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर में क्या आएगा, माइनस cos आएगा, तो साथ माइनस का साइन भी लगाना है आपने। सेम यहां पर माइनस
साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, कॉस एक्स का, तो यहाँ कॉस एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव लेंगे डिवाइड में तो 1, और इसी तरह जब कॉस की डेरिवेटिव लेते तो माइनस आते तो साइन की इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस का साइन आएगा, तो ये माइनस माइनस आपने क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा इंटू एक्स और प्लस सी। तो सिंपल ये याद रख लें कि जब यहां पर साइन की इंटीग्रेशन आएगी तो माइनस का हो जाएगा, सी के साथ माइनस का साइन आंसर में, और जब आपके पास साइन आएगा जो कॉज आएगा, जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन आएगा, तो वहां प्लस का साइन आएगा। यहां जब कॉज आएगा, आंसर में कॉज आ रहा होगा, सी आ रहा हुआ जहां पर बी, तो वहां माइनस का साइन आपने लगाना है। इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 13, वो आपके पास आ रहा है cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 2x। तो यहां दो फार्मूले हमने लिखे हैं, एक लिखा है साइन स्क्वायर x बाई 2 हाफ एंगल जो है 1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 2, दूसरा लिखा है cos स्क्वायर x बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाई 2। तो यहां अगर हम इसके एंगल को डबल करें फार्मूले के, तो यहां डबल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x। इसी तरह यहां पर इसके एंगल को अगर हम डबल कर दें तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और 2 इधर आके अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। दो फार्मूले यहां बन गए हैं, 1 माइनस cos 2x और एक 1 प्लस cos 2x। दोनों यहां फार्मूले अप्लाई किस तरह करेंगे, देखें यहां पर 1 माइनस cos 2x आ रहा है और यहां आ रहा है cos 2x माइनस 1, तो अगर ऊपर वाले में से माइनस का साइन हम कॉमन लें तो माइनस का साइन आए तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x डिवाइड इनटू dx। इस माइनस वाले साइन को बाहर लिख दें, 1 माइनस cos 2x किसकी इक्वल है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x किसकी इक्वल है हमारे पास 2 cos स्क्वायर x इंटू dx, माइनस एज इज 2 कैंसिल, साइन डिवाइडेड बाय cos किसकी इक्वल होता है tan के, तो tan स्क्वायर x dx। अब जब हमने फार्मूले किए थे वहां पर हमारे पास tan का जो इंटीग्रेशन है वो नहीं होती, तो इसकी जगह हम, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है, तो tan स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर में। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर x के, तो tan स्क्वायर x यहां से क्या निकलेगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1, ये यहां पर पुट कर देते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx आ जाएगा। दोनों के ऊपर अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें, सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस इंटू 1 dx। अब यहां सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है आपको पता होना चाहिए, तो tan का डेरिवेटिव होता है, तो यहां पर इंटीग्रेशन में आ जाएगा माइनस tan x, और x का अगर डिवाइड में डेरिवेटिव लें तो क्या होता है 1, तो लिखें या ना लिखें उसकी जरूरत नहीं है। x1 का इंटीग्रेशन क्या होती है x, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा x और 7 प्लस c। तो ये थी आपके पास कंप्लीट 3.2 का सेकंड क्वेश्चन। यहां पर आपकी जो 3.2 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, इसकी घर में प्रैक्टिस करें, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो आप बता सकते हैं, उसको दोबारा एक्सप्लेन कर लेंगे। तो ये जो आपको तब समझ आएगी कि हमने कौन से क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है, जब आपको इनके जो फार्मूले हैं, जो पहला लेक्चर था उसमें जो फार्मूले हैं वो आपको सही आने चाहिए, और दूसरा आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूले पता होने चाहिए कि डेरिवेटिव में कौन सा, हमने जैसे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos, जिसको ये पता है कि साइन का डेरिवेटिव cos है उसको ये पता जरूर होगा कि cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन होगी। हमने पहले दिन ही कहा था कि इसको मैंने कहा था कि ये एंटी प्रोसेस होगा डेरिवेटिव का, जो चीज डेरिवेटिव में आंसर आ रही थी यहां पर वो गिवन होगी और हमने वो वापस बताना है, क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। तो ये 3.2 आपकी यहाँ एंड हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर उसमें हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.3। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।